हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हों। वेलकम है आप सबका। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपना प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जिसमें जो हमारा परिवार है, बच्चे, हस्बैंड, उनको टाइम से प्रॉपर तरीके से नाश्ता और लंच पैक करके भेजना। दूसरा, अपने घर को साफ और व्यवस्थित रखना। तीसरा, अपने कामों के साथ अपने लिए भी टाइम निकालना, और कुछ जो एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं उनको भी देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो 5 बजे से आज का जो रूटीन है मेरा, वो शुरू हो गया है। तो 5 बजे उसके बाद मैं फ्रेशन अप हुई हूँ। उसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे 5:20 के आसपास का टाइम हो चुका होगा। तो मैं थोड़ा सा बाहर भी आती ही हूँ, क्योंकि 5:30 बजे से मेरे किचन के काम शुरू हो जाते हैं। तो 5:30 बजे से पहले मैं किचन में नहीं जाती हूँ, क्योंकि एक बारी किचन पे चले जाओ ना, तो फिर जो है अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा टाइम खुद को भी देना ज़रूरी होता है। इसके बाद ही जो है आ गई हूँ अब मैं किचन में। मैंने रात को यहाँ पे दही जमाने रखी थी, वो अच्छे से जम चुकी है, तो इसको मैं सेट होने के लिए रख दूँगी फ्रिज पे। और इसके बाद ही जो है थोड़ी सी मुझे फ्रिज में तैयारी भी देखनी है, सो अभी जो नाश्ता बनेगा उसके लिए भी। और इसके बाद ही सबसे पहले जो है एक कपड़ा गैस पे और काउंटर टॉप पे मार लूँगी, क्योंकि ये मेरा रोज़ का ही रूटीन होता है। क्योंकि जो देखिए, हम हाउसवाइफ होते हैं, हमारा जो आप सभी जानते हैं कि जो रूटीन होता है वो लगभग एक जैसा ही होता है। बस ये है कि काम जो है हमारे आगे पीछे होते हैं। कोई काम हम कभी कर लेते हैं, कोई काम कभी, मतलब टाइम और ज़रूरत के हिसाब से हम अपने कामों को मैनेज करते हैं। बाकी रूटीन हमारा सेम होता है, बट हमारा जो दिन होता है वो हर रोज़ एक जैसा नहीं होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सब्ज़ी छौंक लेती हूँ फटाफट से। आज बना रही हूँ मैं लौकी चना की टेस्टी सी सब्ज़ी, तो जिस पे कुछ नहीं, बस जीरा और हींग का तड़का लगाया है मैंने। इसके बाद ही मैंने रात को कुछ तैयारी करके रख ली थी नाश्ते की। तो बस यहाँ पे मैंने, आजकल भुट्टे आ रहे हैं अच्छे अच्छे, तो बस जो है इनके दाने निकाल के रात भर पानी में भिगोने छोड़ दिया था। अब जो है मैं इनको ना मिक्सी ग्राइंड में पीस लूँगी और इनके बनाऊँगी मैं चीले। तो ये जो चीले बनेंगे, ये नाश्ते में खा के चले जाएंगे बच्चे और हस्बैंड, और जो सब्ज़ी बन रही है वो उनके लंच के लिए बन रही है। तो चलिए जी, बच्चों को सुबह के टाइम पे उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे उठ चुके हैं दोनों बच्चे, अपना ब्रश वगैरह नहाएंगे धोएंगे। तो अभी इतनी तैयारी करते करते 6 बज चुके हैं। तो जब तक बच्चे अपना नहाने धोने का काम तैयार व्यार होते हैं, तब तक जो है मेरा इधर नाश्ता भी तैयार हो जाएगा और उनके लिए लंच भी पैक हो जाएगा। तो लगा लेते हैं फटाफट से आटा। तो आटा मैं थोड़ा सा ही लगाऊंगी, क्योंकि नाश्ते में तो मैं उनके लिए भुट्टे के चीले बनाऊंगी। बस थोड़ा सा ही आटा चाहिए मुझे, जितना उनकी लंच में रोटियाँ बनेंगी। तो चलिए जी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आटे को रेस्ट करने भी छोड़ूंगी। तब तक जो है सब्ज़ी चेक कर लेते हैं कि सब्ज़ी बन गई है। वैसे ये सब्ज़ी बन के फटाफट तैयार हो जाती है। अगर लौकी वैसी होती ना सॉफ्ट वाली, तो लौकी फटाफट से गल भी जाती है। और ये काले चने मेरे पास कल के पड़े हुए थे बॉयल, क्योंकि मैंने कल जो है नाश्ते में भरी हुई रोटी बनाई थी, भरे हुए पराठे। तो बस उसी से मैंने थोड़े से ये बचा लिए थे। तो बस यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी है लौकी चने की टेस्टी सी सब्ज़ी। इसको मैंने निकाल दिया है प्लेट पे ठंडा होने के लिए, ताकि उनके लंच बॉक्स में रखने के लिए ये सब्ज़ी ठंडी हो जाए। तो ये जो मक्के के चीले बनते हैं ना, इनको पकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि इनको ना तेज़ आंच पे नहीं पका सकते, ये एकदम जल जाते हैं और अंदर से कच्चे ही रह जाते हैं। तो बस इनको धीमी आंच पे दबा दबा के सेकना होता है। तो मैंने दूसरा तवा चढ़ा दिया है दूसरी तरफ। इधर मैं उनके लंच के लिए रोटियाँ बनाऊँगी, उधर जो है उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है। तो दो दो हाथों से जो है काम हो रहा है, और दोनों गैसों पर दोनों तवे मैंने चढ़ा दिए हैं। तो ऐसे मैंने काम फटाफट भी हो जाते हैं और ईजी भी हो जाता है, और टाइम पर जो है सबको प्रॉपर तरीके से नाश्ता भी मिल जाता है। उनका लंच भी मैंने यहाँ पर पैक कर दिया है। अब जो है थोड़ी सी जो सब्ज़ी आपको दिख रही है, वो हस्बैंड के लंच के लिए है। तो थोड़ा सा हस्बैंड जो है ना 5-10 मिनट लेट जाते हैं बच्चों से, तो बस उनका लंच पैक मैं बाद में करूँगी, पहले बच्चों को नाश्ता दे देती हूँ। तो बच्चे उधर जो है नाश्ता कर रहे हैं अपना, और इधर जो है मेरी चाय भी बन के तैयार हो चुकी है, चाय खौल रही है। साथ में जो है अब ये हस्बैंड के लिए बन रहे हैं। इधर मैंने बच्चों का जो है लंच पैक करके उनके बैग पे रख दिया है। अब वो जाएंगे, निकलेंगे। उसके बाद ही उधर जो है मैंने हस्बैंड को भी ब्रेकफास्ट दे दिया है। तो इधर जो है बच्चे जाएंगे, तो जब तक बच्चे नहीं जाते हैं ना, तब तक एक बड़ी सी टेंशन रहती है ना। और जैसे ये चले जाते हैं, तो मतलब ऐसा लगता है कि आहा, कितना बड़ा काम हमने कर दिया है, मतलब हल्का सा हो जाता है। तो बस यहाँ पे इनको भी मैंने ब्रेकफास्ट दिया हुआ है, तो मैं गर्मा गर्म बना के एक और इनके लिए आई हूँ।
क्योंकि ये जो भुट्टे के चीले हैं ना, इनको ही बहुत ज़्यादा पसंद है और इनकी ही डिमांड पे जो है कल रात को हमने दोनों ने मिलके ही भुट्टे छीले थे और उनके दाने निकाल के भिगोने रखे थे। तो बस इनका लंच पैक करूँगी। यहाँ पे तिल की चटनी है जो मैंने कल बनाई थी, तो कल रात को ही इन्होंने कह दिया था कि मुझे जो है लंच में भी भेज देना ये चटनी, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो चलिए जी, यहाँ पे मेरी दूसरी ड्यूटी भी ख़त्म हो चुकी है। ये भी अपना जा चुके हैं टाइम पे अच्छे से नाश्ता करके। और यहाँ पे गौरव है, देवरानी का बेटा, ये भी तैयार हो चुका है अपना स्कूल जाने के लिए। तो यहाँ पे ये भी जाएगा। तो इस तरीके से ना सारे बच्चे एक साथ ही होता है इनका लगभग जाने का टाइम। तो चलिए जी, गौरव को भी टाटा बाय बाय करके तो जब मैं ऊपर आती हूँ ना इन सबको छोड़ के, तो बस यहाँ पे जो भी ये शूज़ रैक में चप्पलें इधर उधर बिखरी हुई रहती हैं, सारा मैं इसी समय समेट लेती हूँ और उसके बाद अपने घर के कामों में अंदर बिज़ी हो जाती हूँ। तो चलिए जी, पहले सबसे पहले एक सुकून भरी चाय पी ली जाए। वैसे खैर मैंने अभी चाय पीना बहुत कम कर दिया है, बहुत कम पीती हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा ना बहाना रहता है कि हाँ भाई चाय के बहाने थोड़ा सा बैठ लिया जाएगा, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, क्योंकि सुबह 5 बजे से आदमी खड़ा खड़ा थक जाता है किचन में। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ी सी 2 घूंट चाय है, ज़्यादा नहीं है बस। और यहाँ पर मैं आपके कॉमेंट्स वगैरह रीड करती हूँ। तो यहाँ पे मुझे कमेंट से याद आया, एक कमेंट्स आया था पिछले ब्लॉग में, तो उनकी मम्मी का नाम लिया था मैंने पिछले ब्लॉग में, पूजा जी का। तो उनके बेटे ने एक प्यारी सी जिद करी कि मम्मी आपका नाम लिया और मेरा नाम तो लिया ही नहीं। तो उनका नाम है डुगू। और डुगू बेटा, आपको बहुत सारा प्यार हमारी पूरी फैमिली की ओर से और हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली की ओर से। अब तो आप खुश हो गए ना। तो चलिए जी, यहाँ पे वहाँ पे जितने भी बर्तन थे वो मैं लेके आ गई हूँ किचन में। अब जो है किचन से शुरुआत होगी। तो यहाँ पे बच्चों ने सॉस वगैरह खाए थे चीले के साथ, तो पूरे तेल वेल के हाथ इधर उधर कर देते हैं ना, तो उसको मैंने नैपकिन पेपर से अच्छे से साफ करके इसको फ्रिज में रख दिया है हाथ के हाथ। और यहाँ पे अब मैं समेटने का काम करूँगी। तो किचन जितना पूरा फैल जाता है ना, क्योंकि जब हम नाश्ता या लंच तैयार कर रहे होते हैं तब जो है सिर्फ हमारा ध्यान इस ओर होता है कि हम फटाफट से अपने काम को करें, नाश्ता बनाएं, लंच पैक करें। बाकी समेटने की और ज़्यादा ध्यान हमारा नहीं जाता है और हम उस समय कर भी नहीं सकते हैं ये सब काम। अगर ये सब करने लग जाएं तो फिर बच्चों को और उनको जो है लेट हो जाएगा। तो मैं अभी जो है फटाफट से आके किचन में अब ये सारा कुछ समेटूंगी। थोड़ी सी जो रोटियां बच गई हैं वो मैंने हॉट केस मतलब रोटी के डब्बे में रख दी हैं। और उसके बाद यहाँ पे सारा कुछ समेटने के बाद यहाँ पे फटाफट से अब गैस और काउंटर टॉप को मैं अपना साबुन से साफ़ कर लूँगी। कभी साबुन से कर लेती हूँ, कभी जो है नॉर्मल कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। डिपेंड करता है कि किचन कितनी गंदी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे चीले वगैरह बने थे तो छींटे वगैरह तेल के ज़्यादा ही गिर गए हैं कुछ। तो बाहर थोड़ा थोड़ा जैसे कि ये यहाँ पे सामान वगैरह रहता है बाहर डब्बे वगैरह, इन पे भी मैं मार लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हर रोज़ मारती हूँ, पर हाँ जिस दिन मुझे लगता है कि इनको मारने की ज़रूरत है गंदे, क्योंकि सुबह सुबह हम जल्दीबाजी में यूज़ करते हैं ना इनका, तो इन पर गंदे हाथ लगी जाते हैं। तो बस फटाफट से इनको भी साफ़ करने के बाद अब जो है मैं गीले कपड़े से 2-4 बारी जो है इस पूरे काउंटर टॉप को और गैस को साफ़ कर लूँगी। तो इस तरीके से रहता है जी मेरा मॉर्निंग रूटीन। और इसके बाद ही जितने भी बर्तन हैं धुलने वाले वो सारे मैंने धोने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि नाश्ता जो भी था इनका प्रॉपर बन चुका है। अब जो है सिर्फ मुझे 2 रोटियां खुद के लिए ही बनानी है, तो वो तो मैं बाद में बनाऊंगी जब मैं नहाऊंगी धोऊंगी पूजा वगैरह करने के बाद। अब बारी आती है अपने घर को अच्छे से क्लीन करने की। तो जो कि मेरी रोज़ की क्लीनिंग होती है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे किचन से सारा क्लीनिंग का काम मैं ख़त्म करके आ चुकी हूँ, क्योंकि फिर ना माइंड एक ही तरफ रहता है कि मुझे घर साफ़ करना है। अगर किचन में बर्तन छोड़े हुए हों या फिर किचन साफ़ करने को हो तो फिर माइंड में ये रहता है कि अभी किचन का काम भी है। तो किचन से जैसे कि काम सारा निपट चुका है तो बस किचन की अब टेंशन नहीं है, अब यह है कि घर को ही साफ़ करना है। तो फटाफट से मैंने डाइनिंग टेबल को समेटा है। इसके बाद ही लिविंग रूम में आ गई हूँ। लिविंग रूम को भी समेट के यहाँ पे सोफ़े के कवर अच्छे से झाड़ के लगा दिए हैं मैंने। और जो ये कुशन्स हैं ये थोड़ी सी दब जाती हैं, तो इनको नीचे को ऐसे दबा के पुश करके रख दो ना, कर दो तो ये अच्छे से अपने मतलब सेट हो जाती हैं। उसके बाद ही उधर मैं अच्छे से सेट करने के बाद आ गई हूँ इधर बच्चों वाले रूम में। तो यहाँ पे भी बेड पे जितना भी सामान पड़ा था वो मैंने जगह पे रख दिया है। यहाँ की बेड शीट को भी अच्छे से कपड़े से झाड़ के और इसको सेट कर दिया है। तो जब भी बच्चों के रूम में आती हूँ मुझे कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान मिल ही जाता है, वो मेरा इनाम होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे उस रूम से आके अब आ गई हूँ बेडरूम में। यहाँ पे कपड़े पड़े हुए
थे कल के, तो जो कि मैंने तय मार के रख दिए हैं। कुछ बच्चों के हैं, कुछ हमारे हैं। इसको मैं लगाऊंगी बाद में, क्योंकि अभी मुझे क्लीनिंग का काम पे ध्यान देना है। तो चलिए जी, यहाँ पे इस वाली बेडशीट को भी मैंने अच्छे से झाड़ दिया है कपड़े से, इसको सेट कर लिया है। बेडशीट मैं किसी की भी चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि हफ्ते हफ्ते में बेडशीट चेंज होती है, तो अभी हफ्ता भर नहीं हुआ है। और वैसे भी हमारे जो यहाँ बेडरूम में हम लोग तो नीचे ही सोते हैं गद्दे डाल के, बस इस पर खुशी सोती है, और उस वाले रूम में तो कोई सोता ही नहीं है। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ कर दिया है, समेट लिया है, क्योंकि सुबह के टाइम पे ये भी काफ़ी फैल जाता है। जब लोग ये तैयार होके जाते हैं ना, तो बहुत कुछ फैला के जाते हैं। इसके बाद ही मैं इधर आ गई हूँ पीछे, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्याज भी ख़त्म हो रही थी, और प्याज का टोकरा अच्छे से सेट करके, इसका जो पहले का कूड़ा है, प्याज के छिलके वगैरह, वो सब साफ़ करके न्यूज़पेपर लगा के सेट करना है। तो प्याज और लहसुन वगैरह जो भी होता है मम्मी के यहाँ से आ जाता है, मम्मी दे देती है, तो पूरे साल भर का मेरा काम चल जाता है। लहसुन तो मैं कभी भी जो है बाज़ार से नहीं लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने झाड़ू भी लगा दी है, और झाड़ू लगाने के बाद अब काम होता है डस्टिंग का। तो आजकल में जैसे बरसात का सीज़न है, तो डस्टिंग का काम ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि डस्ट जो है ना ज़्यादा नहीं आती है। अगर एक दिन छोड़ के भी आप डस्टिंग करोगे ना, तो भी आपका मतलब घर साफ़ ही नज़र आने वाला है। लेकिन फिर भी ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी मैं डेली ही डस्टिंग करती हूँ, चाहे धूल हो ना हो, मतलब मन को एक तरीके से मन की तसल्ली होना भी ज़रूरी होता है। तो जैसे कि सेंटर टेबल हो गया, डाइनिंग टेबल हो गया, ये बेड हो गया, सारा कुछ मैं रोज़ डेली साफ़ कर लेती हूँ। ये मेरी डेली क्लीनिंग में आता है। इसके बाद ही मैंने डस्टिंग वगैरह करने के बाद यहाँ पे ये कपड़े भी लगा दिए हैं। तो अब जो है लगेगा पोछा, तो पूरे घर में अच्छे से पोछा लग जाएगा। उसके बाद जो घर पे चमक आती है, और जिस तरीके से हमारा घर अभी तो खैर हम सेट करते जाते हैं, डस्टिंग करते जाते हैं, और पोछा लगने के बाद जब अपने घर को निहारते हैं तो ना बहुत मतलब खुद पे यकीन नहीं होता कि ये मैंने किया है। सच में घर पूरा व्यवस्थित, साफ़ सुथरा, साफ को नज़र आता है। उसके बाद ही जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, वो तो कुछ अलग ही होती है। सच में बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और जितनी भी थकान वगैरह होती है ना, ये सब हम भूल जाते हैं। हमारी थकान उतर जाती है अपने घर को देख के। तो बस यहाँ पे सारा घर पे पोछा लग चुका है, बस यहीं पे रह चुका है वॉश बेसिन के पास। तो पहले वॉश बेसिन को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है साबुन से, और इसके बाद ही यहाँ पे भी साफ़ कर लूँगी। तो इस तरीके से रहता है मेरा डेली का रूटीन साफ़ सफाई का और अपने घर के कामों का। और घर के कामों के साथ साथ बहुत ज़रूरी होता है सेल्फ केयर करना, और अपने लिए टाइम हम तभी निकाल सकते हैं जब हम अपने घर के कामों को टाइम पे ख़त्म कर पाएंगे। वरना तो हमें टाइम का बहुत ज़्यादा रहता है कि भाई हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फेस पैक भी लगा दिया है, जबकि मैं फ़ेस वॉश वगैरह इस्तेमाल नहीं करती। तो एक दिन छोड़ के मैं ये वाला बेसन वाला जो फेस पैक बनता है ना, वो मैं रोज़ अप्लाई कर लेती हूँ। इसके बाद ही मैं आ चुकी हूँ बाहर। मैंने पिछले ब्लॉग में एक कॉमेंट छोड़ा था, अगर आपने नहीं देखा है वो ब्लॉग तो देखिएगा। तो उसका जो सही रिप्लाई किया है ना, वो है हनी करके है उनका नाम, दिल्ली से हैं वो। तो उन्होंने सही जवाब दिया है कि ये काई कहीं से निकाल के और यहाँ पे लगा दी गई है। तो ये काई ना वैसे नमी की जगह में कहीं पे भी आसानी से हो जाती है, लेकिन इसको निकाल के कहीं दूसरी जगह में ग्रो करना वो बहुत मुश्किल होता है। तो बस वही हम सोच रहे हैं। तो हमें जो है दिन में 3 से 4 बार इसको गीला करना होता है, ताकि इसका जो ग्रीन है ना, हरापन, वो बना रहे। और आप सबको मेरी बालकनी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थैंक यू सो मच हनी जी का, उन्होंने सही रिप्लाई किया है। और इसके बाद ही नहाने के बाद अब जो है फिर से अपने पे टाइम दिया जाएगा। तो जो मैंने फेस पैक लगाया था ना, उसके बाद ही बहुत ज़रूरी होता है कि अच्छे से अपने चेहरे की मसाज करना। आप जो भी क्रीम वगैरह या मॉइस्चराइज़र वगैरह जो भी इस्तेमाल करते हैं, मैं एलोवेरा से करती हूँ। तो मैंने अच्छे से अपने फेस की अच्छे से मसाज कर ली है। यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ। तो नहाने के बाद खुद को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक यही टाइम होता है जब हम खुद को अच्छे से तैयार करते हैं। और अगर हम इस समय तैयार नहीं हुए तो फिर पूरे दिन भर हम ऐसे ही बन के घूमते रहते हैं। तो चलिए जी, पूजा करने के बाद अब जो है आराम से सुकून से नाश्ता करूँगी। तो 2 चीले मैंने अपने लिए भी बना लिए थे। सुबह के जो भुट्टा का बनाया था ना मैंने, वो अपने लिए भी बचा लिया था। इसके बाद ही जो है थोड़े से बर्तन हो गए थे जो अपने ही खाने पीने के, वो मैंने धो लिए हैं। इसके बाद ही मेरे पास दूध पड़ा हुआ था, तो इसका मैं बना रही हूँ पनीर।
तो जब भी मेरे पास घर में एक्स्ट्रा में दूध हो जाता है ना इकट्ठा, तो फिर मैं उसका पनीर बना लेती हूँ, क्योंकि पनीर ऐसा है कि कभी पनीर की भुर्जी बना लो, बच्चों के लिए पराठे बना लो या फिर सब्जी वगैरह बना लो। तो बस यहाँ पे मैंने दूध को फाड़ के इस तरीके से बना लिया है। और इसको मेरा ये नहीं रहता है कि मुझको इसको परफेक्ट तरीके से जमाना है जैसे मार्केट में होता है ना, बस ये रहता है कि बस इसको मैं कपड़े वगैरह में नहीं छानती हूँ, इस तरीके से छलनी में छान के, और इस जो ये छलनी वाली छेद वाली जो ये है ना, इसमें ही रख के और इसको प्लेट से ढक के इसके ऊपर मैं एक भार दे दूँगी जो सबसे भारी वज़न का होगा। तो ये मर्तबान मैंने इसके ऊपर रख दिया है, बाकी जो पानी होगा वो निकलता रहेगा इसका, और 2 घंटे के बाद मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। बाकी जो एक्स्ट्रा में छेना निकल जाता है उसको भी मैं संभाल के रख लेती हूँ, आटा गूँधने में या दाल वगैरह में इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का रूटीन। कैसा लगा आपको प्रोडक्टिव डे रूटीन, तो बताइएगा ज़रूर। और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।